हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल में। मैं प्रशांत कुमार शुक्ला एडवोकेट। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे गुजरात हाई कोर्ट का एक और इम्पॉर्टेंट लेटेस्ट जजमेंट के बारे में जो हाल ही में आया है। और ये जो धारा है वो आईपीसी की धारा 376, 323 और पास्को अधिनियम की धारा 6 के मामले में, जहाँ जो इन व्यक्तियों के खिलाफ जो ये अपराध था, इन्होंने गुजरात हाई कोर्ट का रुख किया और इस जो इनके ऊपर अपराध चल रहा है उसको रद्द करने की मांग की। जहां गुजरात हाई कोर्ट ने इनकी जो मांग को, इनकी जो याचिका को खारिज कर दिया। आइए जानते हैं इसके पूरे इम्पोर्टेंट फैक्ट को, केस को। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करना तो मत भूलिए। अगर किसी केस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कॉल पे भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, उसका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। जो यह केस था जहां पे इन व्यक्तियों ने 482 के तहत एक वर्तमान याचिका दायर की, जो उनके ऊपर मुकदमा चल रहा था धारा 376, 323 और पास्को एक्ट की धारा 6 के मामले में। और साथ ही साथ इनकी तरफ से जो कोर्ट के समझ में ये बात रखी गई कि जो ये मामला है, यानी कि जो पार्टियों के बीच जो है वो समझौता हो गया है और कार्रवाई जारी रखने का कोई भी उद्देश्य पूरा नहीं होगा और समझौतों के आधार पर कार्रवाई को रद्द करने की मांग की गई। और उन्होंने बताया कि 2023 के एक अपराधी जो इस न्यायालय के समन्वय पीठ दिनांक 23/3/2023 के में एक मौखिक आदेश पर भी भरोसा किया गया, जिसमें यह प्रस्तुत किया गया कि समझौता के आधार पर कार्रवाई को रद्द करने पर कोई रोक नहीं है, क्योंकि समझौता लोगों के लाभ के लिए है। पीड़ित जो है लड़की, इसमें पीड़िता की जो उम्र है वो 17 वर्ष से अधिक है और समझौता के बाद विवादित कार्रवाई जारी रखना एक निरर्थक प्रयास होगा, या कोर्ट के समक्ष इन व्यक्तियों के माध्यम से इनके वकील ने रखी। उन्होंने आगे ये भी बात रखी कि याचिकाकर्ता जो कि सौतेला भाई है, सलाखों के पीछे है और उन्होंने वर्तमान याचिका स्वीकार करने और विवादित कार्रवाई को रद्द करने का अनुरोध किया। तो ये बात याचिकाकर्ता की तरफ से कोर्ट में रखी गई और प्रतिवादी की तरफ से ये तर्क दिया गया कि जो वर्तमान जो याचिका है वह अनुमति देने का कोई भी कारण नहीं है। समझौते के आधार पर जो दायर की गई उसमें अपराध प्रकृति गैर समन योग्य है और राज्य के खिलाफ है। जो ये बात रखी गई ये प्रतिवादी की तरफ से। न्यायालय का तर्क था, ये वो जानते हैं। न्यायालय ने अपने तर्क में ये बताया कि पास्को अधिनियम को लागू करने का कारण यह है कि कई बच्चों को सम्मान के साथ जीने, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अनुकूल माहौल में बड़े होने और विकसित होने, समानता के साथ व्यवहार करने और भेदभाव न किया जाए, निजता की सुरक्षा अधिकार में बाल अधिकार भी शामिल है। यह सम्मान के साथ जीने की संवैधानिक गारंटी और बुनियादी मानव अधिकार है। यहाँ तक कि राज्य की जो नीति है, निर्देशक नीति राज्य पर यह सुरक्षित करने का दायित्व डालती है। याचिकाकर्ता एक बालिग थी। पीड़िता की उम्र अनुचित लाभ उठाकर जो नाबालिग है उनका शोषण किया जाता है और वर्तमान याचिकाकर्ता द्वारा जो तथ्य को ध्यान में रखते हुए जो याचिकाकर्ता पीड़िता को प्रभावित करते उसकी कम उम्र का अनुचित लाभ उठाकर उसका शोषण करने में सक्षम था। अब वह यह दावा नहीं कर सकता है कि वह निर्दोष है। नाबालिग के मामले में यह कहने का जरूरत नहीं कि सहमति का कोई लेना देना नहीं है और जो सहमति वो महत्वहीन है। इसके अलावा याचिकाकर्ता जो नाबालिग पीड़िता का सौतेला भाई है और इसलिए केवल इसलिए कि नाबालिग पीड़िता के पिता यानी वास्तविक शिकायतकर्ता ने एक हलफनामा दायर किया है जिसमें कहा गया है कि विवाद सुलझ गया है और विवादित कार्रवाई को रद्द करने का कोई भी आधार नहीं है। न्यायालय ने यह तर्क अपने इस इम्पोर्टेंट जजमेंट में दी। साथ ही साथ कोर्ट ने ये जो वर्तमान जो याचिका है इसको खारिज कर दिया। तो आशा करते हैं ये जजमेंट आपको समझ में आया होगा और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।